तो समीर हम लोग ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2.2 ये सेकेंड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो 2.2 है। इसमें से भी 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्किप हो गया है तो समझ में तो शायद कुछ कम आएगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं समझाने की। क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। समीर दिख रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है। ओके, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म्स। हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखो इस एक्स इक्वल टू 0 से क्वेश्चन का कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया है इस क्वेश्चन में x जो है वह 0 के इक्वल नहीं है। अब हमें सिर्फ इतने को सिंप्लीफाई करना है कि इसका सिंप्लीफिकेशन कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इस एक्स के प्लेस पे कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पुटअप करना है जिससे इस ब्रैकेट के अंदर का जो फार्मूला है वह tan में बन जाए। अगर बाहर का फंक्शन इनवर्स tan इनवर्स है तो अंदर का फंक्शन tan में बनना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन है तो साइन में बनना चाहिए, कॉस है तो कॉस में बनना चाहिए, सेक है तो सेक में, कोसेक है तो कोसेक में। मीन्स जो फंक्शन बाहर का होगा वही फंक्शन हमें ट्राई करना है कि अंदर का ये बन जाए। तो ये कैसे बनेगा, बहुत 10th क्लास का मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसमें आप इसमें एक्स के प्लेस पे पुट कर दो, पुट एक्स इक्वल टू सेक थीटा। हमें क्या पुटअप करना है यहाँ पे एक्स के प्लेस पे? सेक थीटा। अगर एक्स के प्लेस पे सेक थीटा यहाँ पे रखते हैं तब ये बन जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस, सॉरी बेटा एक मिनट गलत हो गया, ये 1 प्लस सेक थीटा नहीं, एक्स इक्वल टू tan थीटा रखेंगे, एक्स इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे tan थीटा अगर रखे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन tan थीटा। ये ऐसा बन जाएगा। अब 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये रूट के अंदर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन में tan थीटा। अब tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा ये रूट के बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 होल अपॉन, ये tan थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये ऐसा लिखा जा सकता है। इसमें हमने पुट किया है पुट x इक्वल टू tan थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 बाई कॉस थीटा। अगर इसका एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा इनटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कुछ ऐसा बन गया, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ भी मैं फिर एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ जो 11th क्लास में पढ़ के आए थे, और वो आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये यूज आइडेंटिटी जो है, यूज आइडेंटिटी
जो भी आइडेंटिटी यूज हो रही है मैं यहीं पे नोट कर रहा हूं इसको। तो ये आपको याद होगा cos x इक्वल टू ये होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अगर इस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को इधर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो ऊपर का दिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में, तो उसके प्लेस पे लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन, और साइन थीटा के प्लेस पे लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है बेटा? ये सारी आइडेंटिटी का गेम है, पूरा आइडेंटिटी का गेम है ये। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हो कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। ये बच गया है tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब आप जैसा कि जानते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा, थीटा के प्लेस पे tan थीटा है, थीटा बाई 2 है, तो ये बन गया tan थीटा बाई 2। तो मैंने पहले ही बताया था कि हमें इस x के प्लेस पर कुछ ऐसा लिखना है कि बाहर का फंक्शन यदि tan इनवर्स है तो अंदर का फंक्शन tan बन जाए। तो यहाँ पे देखो ये tan में आ गया। अब क्या होगा कि ये tan इनवर्स इस tan को कैंसिल कर देगा और सिर्फ बच जाएगा कितना, थीटा बाई 2। ये ऐसा बच गया, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 बाई 2 इंटू थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू हमें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो x में है, आंसर भी x में आना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू कहां से लाएंगे? तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर x इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इक्वल टू होगा, जब टेन को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x। जब थीटा इधर आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स x इस थीटा के प्लेस पर लिख देंगे, तो 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स x। यही आंसर है आपका इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये सेम आईडी है, रोज आपको 8 बजे सेम आईडी पे ज्वाइन करना है। आईडी जाती है नहीं जाती है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, सेम आईडी पे 8 बजे ज्वाइन करना है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हमें tan इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो जैसा पहले बताया सेम वैसे ही यहाँ भी करना है। इसमें x के प्लेस पे कुछ ऐसा पुटअप करें जिससे कि ये जो पूरी टर्म है या tan के किसी फॉर्म में चेंज हो जाए, tan इनवर्स को छोड़ करके इधर का tan के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ये देखना है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी 10th क्लास का, कि पुट x इक्वल टू कोसेक थीटा। अगर x इक्वल टू कोसेक थीटा रखा जाए तो जानते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो 1 के अपान में कॉट आएगा, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा? अगर 10th का आइडेंटिटी नहीं याद है
तो एक्चुअल में इसका ओरिजिनल जो फॉर्म होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये ओरिजिनल फॉर्म है। आप इस 1 को ट्रांसफर कर दो राइट साइड, तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा। ये ऐसा बन जाएगा। अब ये रूट से बाहर आ गया और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/कॉट थीटा। 1/कॉट थीटा मतलब कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। अब tan इनवर्स से tan जो फंक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ थीटा। अब थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप यहाँ से निकाल लो। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसके प्लेस पे आप लिख दोगे कोसेक इनवर्स एक्स और ये tan इनवर्स 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स रूट अंडर वन माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा वेयर एक्स इज लेस देन पाई। एक्स इज लेस देन पाई। इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ भी कोई 10th क्लास की 11th क्लास की आइडेंटिटी लगेगी। सिंस कॉस ए इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। दूसरी इसी की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये दोनों ही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। देखो बेटा, अगर इस -1 को मैं इधर करता हूँ, इस -1 को इधर लाता हूँ, तो ये 1 प्लस कॉस ए बनेगा जो नीचे वाले के बराबर इक्वल आएगा। और यदि मैं इस 2 कॉस स्क्वायर ए को इधर भेजूँ और कॉस को उधर भेजूँ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए। यहाँ से क्या बनेगा, देयरफॉर 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बनेगा। और यहाँ से 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 बनेगा। देखो ये सिंपल हमें दिखने लगा, इसी आइडेंटिटी से ये दोनों आइडेंटिटी बन गई। तो ऊपर वाले के प्लेस पे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और नीचे वाले के प्लेस पे 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इसमें ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। अच्छा, ये किस जगह पे क्या लिखना था, थीटा ना, तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ए बी स्क्वायर में रूट के बाहर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो क्वेश्चन आपके बुक में एक्स में दे रखा है, बुक में एक्स के फॉर्म में है, तो एक्स के फॉर्म में मैं लिखता हूँ इसको। अब यहाँ पे देखोगे तो साइन थीटा एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 ये बन चुका है आपका tan एक्स बाई 2। और tan से tan इनवर्स फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई 2 और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई। अब यहाँ पे जो tan इनवर्स के आगे का जो ये फंक्शन है, ये एक्चुअल में कोई आइडेंटिटी तो नहीं दिख रही है, लेकिन इसको हमें आइडेंटिटी बनानी है, टैग में ही बनानी है। तो याद होगा हम लोग 11th में एक आइडेंटिटी पढ़ के आए थे tan a माइनस बी का, तो उसी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखो tan इनवर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x होल अपॉन में cos ऑफ x, अगेन होल अपॉन cos x प्लस sin x होल अपॉन cos ऑफ x। ये इस तरह से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ, इसको सेपरेट करें तो cos x अपन cos x 1 बन जाएगा, माइनस sin x अपन cos x ये tan x बन जाएगा, होल अपॉन cos x अपन cos x 1 बन जाएगा, sin x अपन cos x ये भी tan x बन जाएगा, इक्वल टू, अभी भी फार्मूला नहीं बना है, तो यहाँ पे फार्मूले में इसको लाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 को क्या tan पाई बाई 4 45 डिग्री लिखा जा सकता है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan x होल अपॉन ये 1 को 1 रहने देंगे, प्लस यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि तभी फार्मूले में आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और इस 1 के प्लेस पे लिख देंगे tan पाई बाई 4 इंटू, और ये tan x तो रहेगा ही। अब यह एक आइडेंटिटी बन के आ गई है, और वो आइडेंटिटी मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, ये होता है tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो देखो बेटा इसका RHS, ये RHS के जैसा यहाँ पे दिख रहा है, tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। तो a के प्लेस पे पाई बाई 4 है, b के प्लेस पे x है, तो ये सीधे सीधे लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x, ये ऐसा बन गया। अब ये tan का फंक्शन अंदर आ चुका है, बाहर tan इनवर्स x है, तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, ये दिया गया है। तो इसको भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ही ब्रेक करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो x के प्लेस पर यदि ये साइन थीटा रख दिया जाए, यहां पे पुट कर दें, पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है। तो देखो क्या बनेगा,
देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, अगर x के प्लेस पे ए साइन थीटा है तो x स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये सब 10th क्लास की आइडेंटिटी यूज हो रही है 10th और 11th की। तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा होल अपॉन, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा और जब रूट के बाहर आएगा तो ये बन जाएगा और रूट अंडर में हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा। ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये रूट के बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये फिर बन गया है tan थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। अब यहाँ से tan इनवर्स से tan फंक्शन कैंसिल और ये आ जाएगा आपका थीटा। अब थीटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाओ फिर बेटा, इस ए को पहले इधर ट्रांसफर करो तो एक सपान में ए इक्वल टू बन गया ये साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू, साइन को जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए। इस थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दो तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, सॉरी ये इनवर्स है बेटा, साइन इनवर्स एक्स अपान ए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समीर समझ में आ रहा है? यस ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट मीन्स आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें सिंप्लीफाई करना है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, सॉरी 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब होल अपॉन a क्यूब माइनस 3 a एक्स स्क्वायर where x a is greater than 0 and x is greater than or equal to minus a upon root under 3 and less than or equal to a upon root under 3। तो इन सब चीजों को देख करके परेशान नहीं होना है, ये x की वैल्यू इन्हीं के बीच में आ सकती है, या तो इसके बराबर या इसके बराबर आ सकती है, बस ये बताया गया है यहाँ पे। अब ये सिंप्लीफाई तो हमें यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी कुछ हमें x के प्लेस पे ऐसा पुट करना है जिससे कि अंदर का फंक्शन tan में आ जाए। तो ये सब तभी हमें पता चलता है जब आइडेंटिटी लर्न होगी। ये 11th की आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज हो रही है। यहाँ भी एक 11th में आइडेंटिटी हम लोग पढ़ के आए थे, tan 3 थीटा, ये tan 3 थीटा का आइडेंटिटी हम लोग पढ़ के आए थे। तो ये होता है tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। बस इसी के जैसा हमें यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 8 tan थीटा, इसमें जहां जहां x है वहां पे 8 tan थीटा पुटअप करेंगे। देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू 8 tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा होल अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू
ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। कुछ नया चीज नहीं किया गया है, जहां जहां x है इसमें वहां पे हमने ये tan थीटा रिप्लेस किया है। अब आप देखोगे तो ये न्यूमरेटर में ए स्क्वायर इंटू ये क्यूब हो गया, ऊपर भी ये क्यूब दिख रहा है, तो ये क्यूब कॉमन निकल जाएगा और अंदर बच गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपान, नीचे भी देखोगे तो ये क्यूब है, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब फिर बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो गया और ये जो आप देख रहे हो वही आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पे लिखी है वही है। देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पे लिखा जा सकता है tan 3 थीटा, तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा क्या tan 3 थीटा। tan से tan इनवर्स रिमूव हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 थीटा। अब थीटा इक्वल टू, तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे थीटा निकालने के लिए, थीटा फाइंड करें तो पहले ए को भेज दो, तो x अपान ए इक्वल टू tan थीटा मिला, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x अपान ए। तो ये थीटा के प्लेस पे लिख रहे हैं 3 इंटू tan इनवर्स x अपान ए और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। तो बस आज इतना ही, कल की क्लास ज्वाइन करना और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है।